हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनोज शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस टॉपिक में आज देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, जो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो क्या काम करती है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। हम देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल की हम स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके पार्ट और इसके फंक्शन भी देखेंगे, क्या क्या फंक्शन करती है बॉडी में। हमारा यूनिट है यहाँ पर 3 है, जिसका नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। ये हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे आज सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये हमारा आज का टॉपिक है सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, जिसको हिंदी में शुक्र जनन नलिकाएं भी बोला जाता है, या सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो क्या होती है? टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब देखेंगे इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर। ऐसे ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये होती है यहाँ पर, ये होती है जर्म सेल होती है यहाँ पर। ठीक है, कौन सी सेल? जर्म सेल, जो क्या करती है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका प्रोपरिया। जो इसकी फर्स्ट प्रोडक्शन लेयर होती है वो क्या होती है? ट्यूनिका प्रोपरिया। और ये होती है इसके जस्ट नीचे जर्म सेल होती है, जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। ये होती है जर्म सेल। ठीक है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर होती है इसकी, यहाँ पर होती है सर्टोली सेल। ठीक है, यहाँ पर कौन सी सेल होती है? यहाँ पर होती है सर्टोली सेल, जिसको आप नर्स सेल भी बोलते हो। कौन सी सेल होगी यहाँ पर? नर्स सेल या सर्टोली सेल। ये होती है यहाँ पर सर्टोली सेल या सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल भी जिसको बोलते हैं। ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पर होती है, यहाँ पर इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका प्रोपरिया। ट्यूनिका प्रोपरिया। ठीक है, जो किसका बना होता है? ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का, सीटी का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है फर्स्ट लेयर। यहां पर होती है इसकी जर्म सेल। ठीक है, ये होती है जर्म सेल। क्या काम करती है? स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। ये स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है, स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है वो टेस्टिस की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, इसके हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर। इसकी जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका प्रोपरिया, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सेकेंड यहाँ पर सेल, इसमें जर्म सेल, जो क्या काम करती है? यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। अब जो ये वाला पार्ट है वो होती है सर्टोली सेल। जो आपका ये वाला पार्ट है वो होती है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का एक और नाम है जिनको नर्स सेल भी बोला जाता है। ये होती है नर्स सेल। कौन सी सेल? नर्स सेल। एक और नाम इनका सस्टेंटिकुलर सेल। ठीक है, कौन सी सेल होती है? ये होती है सस्टेंटिकुलर सेल। ये होती है सस्टेंटिकुलर सेल। ठीक है, सर्टोली सेल बोल दो, नर्स सेल बोल दो या सस्टेंटिकुलर सेल बोल दो। अब देखो ये टेस्टिस में क्या फंक्शन करती है। तो इसके 3 मेन फंक्शन यहाँ पर टेस्टिस में, किसके? सर्टोली सेल के। सबसे पहले करती है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू स्पर्म। ठीक है, क्या करती है? ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू स्पर्म सबसे पहले इसका फंक्शन है। सेकंड फंक्शन इसका, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, बीटीबी। ये बनाती है बीटीबी, ब्लड टेस्टिस बैरियर। इसको बोलते हैं हम ब्लड टेस्टिस बैरियर। जो क्या काम करता है? ये टेस्टिस में कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया वायरस आने से रोकता है। ये बैरियर ब्लड टेस्टिस बैरियर या बीटीबी। ये कुछ हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। ठीक है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। कौन सी सेल? सर्टोली सेल या नर्स सेल। ठीक है,
ये करती है यहाँ पर हार्मोन का सिक्रेशन। यहाँ पर 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन कौन से वो जो तीनों हार्मोन? फर्स्ट होता है इसका एएमएच, एंटी मुलेरिन हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट होता है एएमएच, जिसको बोलते हैं एंटी मुलेरिन हार्मोन। सेकंड होता है इनिबिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन? इनिबिन हार्मोन। और थर्ड हार्मोन होता है यहाँ पर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी हार्मोन। थर्ड होता है एबीपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया जो सर्टोलिक सेल है, नर्स सेल है या सस्टेंटिकुलर सेल है, ये बॉडी में या टेस्टिस में 3 फंक्शन करती है मेनली। फर्स्ट है न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू स्पर्म, स्पर्म क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेकंड है ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी बैक्टीरिया वायरस किस में एंटर ना हो सके, टेस्टिस में एंटर ना हो सके, ठीक है। थर्ड यहाँ पर कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फर्स्ट है एएमएच, एंटी मुलेरिन हार्मोन। सेकंड है इनिबिन हार्मोन। और थर्ड है यहाँ पर एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। ये हो गई सर्टोलिक सेल की बात। अब देखते हैं यहाँ पर इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होती है। ये होती है इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस, ये होती है इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम लीडिंग सेल, ठीक है। कौन सी सेल यहाँ पर? ये होती है लीडिंग सेल। ये सेल क्या करती है? ये सेल एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। ये सेल क्या करती है? एंड्रोजन सिक्रेशन का काम करती है। अब मेल में मेनली एंड्रोजन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहां पर कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। मैंने आपको बताया इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल है वो? लीडिंग सेल है। ये लीडिंग सेल क्या करती है? एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। मेन रूप से मेल में कौन सा एंड्रोजन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये होती है लीडिंग सेल, जो कहां प्रेजेंट होती है? सेमिनिफरस ट्यूबुल की इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है। ये होती है सेमिनिफरस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर। फर्स्ट लेयर सी ट्यूनिका प्रोक्रिया जो कनेक्टिव टिश्यू के बनी होती है। सेकंड यहाँ पर जर्म सेल जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करती है। थर्ड यहाँ पर सर्टोलिक सेल, जिसको नर्स सेल या सस्टेंटिकुलर सेल भी बोला जाता है। ये सेल 3 मेन फंक्शन करती है। ये क्या करती है? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है, हार्मोन का सिक्रेशन भी करती है। कौन से हार्मोन? एएमएच, एंटी मुलेरिन हार्मोन, इनिबिन हार्मोन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसकी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक सेल प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल। ये सेल क्या करती है? ये सेल एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन हार्मोन मेल का मेनली रूप से एंड्रोजन हार्मोन कौन सा होता है? यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। ये होती है सेमिनिफरस ट्यूबुल। ओके बच्चों, थैंक यू।